विक्रम के पालीगंज में घात लगाए छिपकर बैठे हथियारबंद बेखौफ बदमाशों ने बारात से घर लौट रहे 2 युवकों की पिटाई की है और हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। विक्रम में एक पत्नी ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगा दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद पुलिस ने शिक्षक जुबेर आलम हत्याकांड में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध संबंध को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार और खोखा भी बरामद हुआ। लातेहार के बालूमाथ में हाथियों ने मचाया उत्पात। ग्रामीणों के घर और फसलों को किया बर्बाद। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं लोग। धनबाद से गुजरात पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों पर गुजरात के पाटन में दर्ज हुआ था मामला। शेखपुरा जिले के महूली ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया है। विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 9 लोगों को हिरासत में लिया। 3 लग्जरी वाहन भी जब्त किया। अरवल जिले के कलेर थाने की पुलिस ने पिछले 2 दिनों में लगातार शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। 11 महीने में पुलिस ने 22 ट्रकों को शराब के साथ पकड़ा। मसौड़ी पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। मौके से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। धनरुआ थाना क्षेत्र का पूरा मामला। रोहतास के दिनारा प्रखंड के गुनसेज पंचायत से मुरलीधर दुबे ने अपने निकटतम प्रत्याशी को हराया। जितेंद्र सिंह को 217 वोट से हराया। बेतिया में 9वें चरण में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना का काम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कई उम्मीदवारों की हुई जीत। कई दिग्गजों को भी करना पड़ा हार का सामना। हजारीबाग में घूसखोर जेई पर शिकंजा। एसीबी ने 70,000 रुपए की घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। भवन निर्माण के बदले मांग रहा था पैसे। झारखंड में प्रतिबंध के बाद भी खुलेआम चल रहा है लॉटरी का धंधा। धनबाद में कई लोग गंवा चुके हैं अपनी गाढ़ी कमाई। पाकुड़ में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में मंदिर को रजिस्टर्ड करने के लिए डीएम से मांगी गई लिस्ट। सभी रजिस्टर्ड मंदिरों पर 4% टैक्स की होगी वसूली। पुजारियों ने जताई नाराजगी। भागलपुर में पार्षदों का एक गुट। नगर निगम के महापौर की कार्यशैली से नाराज। मेयर सीमा शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा को सौंपा ज्ञापन। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन के द्वारा सरना प्रेस मीट का आयोजन। 13,000 करोड़ की लागत से बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण के बारे में की गई चर्चा। रोहतास के व्यवहार न्यायालय में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर रोहतास जिला विधिक सेवा प्राधिकार लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। औरंगाबाद में टीकाकरण केंद्र को किया गया है बंद। वैक्सीनेशन सेंटर के बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। भवन निर्माण को लेकर आवागमन में होने वाली असुविधा के चलते केंद्र को फिलहाल किया गया बंद। सासाराम डीएम धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की एक बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बहाल करने के निर्देश दिए। मधेपुरा ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता शैलेंद्र मंडल की सेवा निवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके 5 साल के कार्यकाल पर विस्तार से चर्चा की। भोजपुर जिले में आज 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के बाद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। साहिबगंज जिले में मछुआरों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। मछुआरों को मछली मारने से रोकते हैं असामाजिक तत्व। पाकुड़ के सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क में किया जा रहा है सौंदर्यीकरण का कार्य। डीसी वरुण रंजन ने किया है पार्क में चल रहे कार्यों का निरीक्षण। डीसी ने वाटरफॉल के कार्यों का भी किया अवलोकन। घाटशिला के पीताम्बरी बगलामुखी मंदिर में विश्व शांति महायज्ञ आगामी 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। हर साल आयोजित किया जाता है शांति महायज्ञ। सिमडेगा में ग्रामीणों ने लगभग 10,000 से भी ज्यादा आवेदन किया है जमा। आवेदन में कई मांगे और समस्याएं भी शामिल। खूंटी जिले में एड्स के मरीजों की संख्या बढ़कर 84 पहुंची। स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। विगत 2010 से 2021 तक मरीजों की संख्या 84 पहुंची। देवघर में एचआईवी एड्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों को एचआईवी एड्स संबंधी जानकारी भी दी गई। औरंगाबाद में विश्व एड्स दिवस के मौके पर अनुग्रह मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच में एड्स को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जमशेदपुर के रैफ परिसर में 106वीं बटालियन ने मनाया है 32वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में मार्च पास्ट का हुआ आयोजन। मौके पर रैफ के सभी पदाधिकारी रहे उपस्थित।
सिमडेगा में उपायुक्त सुशांत गौरव ने बाल संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण, कार्यरत अधिकारी को सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। जहानाबाद के NH-83 पर अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 यात्री घायल है। कडौना ओपी क्षेत्र के सलेमपुर गांव के पास की घटना। पूर्णिया में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, युवक की हुई मौत, कसवा थाना क्षेत्र की घटना। नवगछिया के ढोल बज्जा में भूमिहीनों ने सरकार से जमीन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, जमीन खाली कराने से पहले कब्जाधारियों ने सरकार से जमीन देकर की बसाने की मांग। बेतिया में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत के बाद हंगामा, शव के साथ डीएम आवास पहुंचकर लोगों ने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के सैकड़ों सफाई कर्मी आंदोलन जारी है, उनका हाथों में झाड़ू लेकर लेबर डिपार्टमेंट कार्यालय का घेराव किया। लोकसभा में 2 बजे होगी कोरोना पर चर्चा, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्री देंगे बयान। 24 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री, 30 से ज्यादा देशों ने ट्रैवल वैन से लेकर बॉर्डर तक किए गए सील। ओमिक्रॉन खतरे के बीच में एक्शन में योगी सरकार, यूपी में रेलवे बस स्टेशन पर होगी RT-PCR जांच। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने नवंबर सेल्स के आंकड़े किए जारी, चिप की कमी के बाद भी मारुति को मिली है ग्रोथ, दूसरी सभी कंपनियों की मंथली सेल्स भी गिरी। जीएसटी कलेक्शन में फिर बड़ा रिकॉर्ड, नवंबर में हुआ 1.31 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, अप्रैल 2021 के बाद ये दूसरी बार रिकॉर्ड का कलेक्शन हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को झटका, पीएनबी ने घटाई है बचत खाते की ब्याज दरें, 10 लाख से कम रकम वाले बचत खातों की जमा दरें घटा दी गई। सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 16 दिसंबर से 2 दिन की हड़ताल का किया है आह्वान। देश के निर्यात में दिखा इजाफा, नवंबर में 26.49% बढ़ा है निर्यात, इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में 37% का हुआ इजाफा। टीम इंडिया का अफ्रीका दौरा जारी रखना चाहता है बीसीसीआई, सौरव गांगुली बोले अभी हमारे पास विचार करने के लिए काफी समय, फिलहाल दौरा जारी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बड़ा बदलाव, रविंद्र जडेजा बने हैं दुनिया के नंबर 2 ऑलराउंडर, वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में अश्विनी दूसरे नंबर पर बरकरार। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित कोहली अपने स्थानों पर बरकरार, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक पायदान गिरकर 10वें स्थान पर पहुंचे। केएल राहुल के पंजाब किंग्स छोड़ने को लेकर नेस वीजो ने जताई नाराजगी, कहा हमने केएल राहुल को पूरी आजादी दी। पंजाब किंग्स को एक और झटका, केएल राहुल के बाद अब असिस्टेंट कोच एंडी फ्लावर ने भी दिया इस्तीफा, किसी नई टीम के साथ जुड़ सकते हैं एंडी। दिशा पाटनी ने अपने दोस्तों की टोली के साथ किया जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर छाया दिशा का धमाकेदार वीडियो। अभिनेत्री सारा अली खान ने फोटोशूट की तस्वीरें की शेयर, सफेद लहंगे में दिखाया दिलकश अंदाज। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने शादी से पहले रखा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, होने वाले पति संग जमकर डांस करती हुई दिखाई दी अंकिता। ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों के यात्रियों को मलेशिया में नहीं मिलेगी एंट्री, हवाई यात्रा पर अस्थायी प्रतिबंध। बारबाडोस से खत्म हुआ ब्रिटेन की महारानी का शासन, सेंट्रा मेसन बनी है बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति। यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस का सैन्य अभ्यास, युद्धपोत टैंक फाइटर प्लान के साथ रूस के 10,000 सैनिकों ने किया अभ्यास। जर्मनी के म्यूनिख में रेलवे स्टेशन के पास हुआ विस्फोट, निर्माण कार्य के दौरान ड्रिलिंग के बाद हुआ धमाका, हादसे में 4 लोग हुए घायल। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कुदरत का कहर, भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर भरे पानी में कार समेत फंसा शख्स, पुलिस ने किया रेस्क्यू। स्पेन के ला पाल्मा में 19 सितंबर से सक्रिय ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा, 2780 एकड़ जमीन जलकर हुई राख।